और जो लर्नर जैसा होना चाहिए उसी तरह का हम ट्रेनिंग यहाँ करने की कोशिश करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करने की। मतलब आपका जो ट्रेनिंग है वो एंजॉयफुल होना चाहिए। Good morning to all of you and welcome to in ITI Skills, and I'm Jaideep Chauhan in ITI Skills. So today we are going to for our training of employability. We have reached in our training center in Hotel Air, and let's see now there are all the trainees, all the instructors have reached here from ITI Haldwani or Pithoragarh and also Tihri and Srinagar. Nodjal sir, welcome to all of you, and also from all the ITIs, especially regarding the employability skills. So today, so here Mr. Ravinder Singh Chauhan sir, welcome sir. सर आपका स्वागत है। सो आप ये जो ये ट्रेनिंग हो रही है इसके बारे में बताएंगे सर, क्या आपको किस टाइप की ट्रेनिंग होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की? ये तो अभी तो आज का पहला दिन है, इसके बारे में जो ट्रेनर आ रखे हैं चेन्नई से यही बता पाएंगे, लेकिन हाँ एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के बारे में और उसके सिलेबस या उसके कंटेंट्स जो हैं उसके बारे में ज़रूर डिस्कशन होने वाला है। और आई होप कि ये ट्रेनिंग जो है मज़ेदार होगी। सो वास्तव में क्योंकि आज पहला दिन है और निम्मी पोर्टल निम्मी जो चेन्नई से टीम आ रही है यहाँ पर, इस सर लोग आ रखे फ्रॉम चेन्नई से, एंड दे विल टीच अस अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, द न्यू पैटर्न। सो लेट्स सी, होप दैट इट विल बी गुड एंड फाइन। आल्सो इट इज़ इन स्पेशल होटल और बहुत अच्छा है यहाँ, काफ़ी बढ़िया है। सभी लोगों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ जितने भी हमारे आ रखे हैं साथी लोग यहाँ पर। ड्राइंग मैच, टीचर, वायरमैन, भाषा एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ऑल द इंस्ट्रक्टर हैव रीच्ड हियर इन दिस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर। आल्सो सर हैज नाउ सर विल बी स्टार्ट द ट्रेनिंग। हमारे बीच क्षेत्रीय निदेशक श्री रवि लिकोटी जी बीच में बैठे हैं, आपका स्वागत है। और उपनिदेशक श्री अविनाश किशोर जी, उपनिदेशक श्री ज्ञान प्रकाश चौरसिया जी, जो प्रधानाचार्य NSTI देहरादून वे हैं। सर आपके सानिध्य में ये ट्रेनिंग हमें 5 दिन की करनी है। हम सभी कोऑपरेट करेंगे और जैसा भी निर्देश होंगे उनको फॉलो करेंगे। नहीं हो पाया था, हमारा एडी है कोहली है, उनसे ले लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। फिर भी कोई बच्चा क्या लगता है कोई दिक्कत है तो हम तीनों में किसी को अप्रोच कर सकते हैं। आप नंबर आपको भी शेयर कर देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द ट्रेनिंग, एंजॉय द वेदर इन देहरादून। ओके, तो कभी भी आपको कोई दिक्कत है, एज आई टोल्ड यू, उनका नंबर आपको शेयर डिस्प्ले कर देंगे, कॉन्टैक्ट अस। ओके, ऑल द बेस्ट। TOT एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है जिसमें CSTRI, टाटा स्ट्राइक और पेस्ट अलायंस ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। और निमी और RDSD एंड स्टेट डायरेक्टरेट का इसमें सपोर्ट है। जैसे स्टेट डायरेक्टरेट ने आपको यहाँ नॉमिनेट किया है तो इनके सपोर्ट से ये ओवरऑल टोटल प्रोग्राम 5 डेज का रखा गया है। तो इसमें हम देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल स्किल सिनेरियो में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा तो ज्ञान देने वाले हैं या हमें ज़्यादा पता है तो हम यहाँ हम भी आपसे कुछ सीखेंगे इस 5 दिन में और आप लोग भी कुछ सीखेंगे। ओवरऑल हमारा सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा जोर रहेगा और ब्लेंडेड लर्निंग क्या है, चेंजिंग सिनेरियो, जैसे टीचर से इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रक्टर से फैसिलिटेटर की तरफ हम कैसे मूव कर रहे हैं, ये ओवरऑल 5 डेज में हम देखेंगे और हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। और इस 5 डेज के प्रोग्राम के बाद हमारा मोटो है कि आपकी स्किल्स और आपके नॉलेज में और आपके एटीट्यूड में एक सफिशिएंट चेंज होना चाहिए। वही हम एक्चुअली ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो ट्रेनिंग चल रही है पूरे इंडिया में, अभी इसमें क्या है कि हम लोग जैसे यहाँ पे एक फैसिलिटेटर की तरह हम लोग सीखेंगे कैसे हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बच्चों को डिलीवर करना है। एक्टिविटी बेस्ड कुछ नई नई टेक्निक्स हम लोग सीखेंगे, कैसे उन लोग को इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाए और कैसे पूरे जैसे हमारे फर्स्ट ईयर में 12 मॉड्यूल्स हैं, इन 12 मॉड्यूल्स को हम कैसे उनको डिलीवर करें थ्रू एक्टिविटी। क्योंकि अगर हम लोग केवल लेक्चर के थ्रू अगर कोई चीज डिलीवर करते हैं, जैसे आप लोगों ने POT, सभी लोग अब इंस्ट्रक्टर हैं तो POT फॉलो करते हैं, तो वो होता है ना कि केवल अगर रीडिंग से होता है तो 10% और विजुअल और रीडिंग दोनों होता है तो 30%। अगर कोई है क्या चैलेंजेस आप
हो सकते हैं इस ट्रेनिंग को करने में, और क्या क्या क्वालिटीज, क्या स्किल्स की जरूरत होगी, क्या स्किल्स चाहिए, ये चीजें हैं। 3 आपको यहाँ पे स्ट्रिप पेपर्स में मैं दूंगा, डिफरेंट कलर के आप लोग चूज करिएगा। आप लोग उसमें क्या करिएगा, चैलेंजेस लिखिएगा, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी इस ट्रेनिंग से, वो राइट डाउन करिएगा, और क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए। Just doing the activities, and the activities that challenges, qualities and expressions. So we have to write here. क्वालिटी तो हम ये चाहते हैं कि हम सिंपल लैंग्वेज उसको कर सकते, बच्चों के हिसाब से उसको सिंपल कर सके ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा जो चैलेंज है, चैलेंज वो है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स पर। क्वालिटीज में कंटेंट की प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे हम, वो चीज़ें इसमें ली है मैंने। और जो चैलेंजेस है वो कि जो हमारा जो ट्रेनिंग है वो उसका जो बेसिक नॉलेज है वो काफ़ी ग्राउंड लेवल से आता है बहुत ही, तो उसको किस तरह से हम तैयार करेंगे, उसको हमारे लिए चैलेंज है। क्वालिटीज़ में सबसे पहले मैं तो ये चाहूँगा कि जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो भी नया कंटेंट हम उनके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो हम सबसे पहले ये श्योर होना चाहिए कि वो कंटेंट उनके जो पहले की नॉलेज है, प्री नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ में रिलेटेड कैसे करें। तो एक तरह का ये क्वालिटी हमारी इसमें होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेसी और कंप्यूटर स्किल बच्चे का बेहतर बनाना है। अगर ये क्वालिटी हमने उसके अंदर कर दी तो बच्चा अपने आप में परफेक्ट हो जाता है। तो मैंने बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे बहुत सारे ग्रामीण परिवेश में आते हैं और उनके पास इंग्लिश का नॉलेज नहीं होता है, कई चीज़ें होती हैं उन पर जो कमी होती है वो हमें सुधार करना है होता है। और बाकी एक्सेप्टेशन है कि हम बच्चे का जो है क्लास में इंटरेस्ट इस प्रकार से जगाएं कि वो इस क्लास में, एम्प्लॉयबिलिटी क्लास में जो है पूरे मनोयोग से पढ़े। ये आप लोग हमें बताएं, क्योंकि हम बच्चों को यही बताते हैं कि आपका जो ट्रेड है वो स्पेसिफिक है, लेकिन इसके बाद जो आप मार्केट में जाएंगे जब एक प्रोडक्ट के रूप में, तो वहाँ आप कैसे यूज करेंगे अपने स्किल को, वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत हम प्रैक्टिकल में ही लगे रहते हैं। तो उनको सबसे पहले तो यही समझाना होता है कि भाई जो ट्रेड और प्रैक्टिकली तुम स्किल तो सीख लोगे, पर उसे रिप्रेजेंट करना है, मेन जिस बेस पे तुम अपनी वो नौकरी पाओगे, तो वो चीज़ सीखनी है, स्किल सीखनी है अपनी, वो चाहे आईटी स्किल हो, अपनी सॉफ्ट स्किल हो। तो वही चीज़ हम जब सीखेंगे तो तभी हम बच्चों को सीखेंगे। क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन कैसे करना है, ये सब चीजें उनको पता ही नहीं होता। सब्जेक्ट का मेन मोटिव क्या है, इसीलिए ये डाला गया है कि बच्चों को मैनेजमेंट करना आना चाहिए, चाहे कोई भी हो, टाइम मैनेजमेंट हो, स्किल हो, कुछ भी चीज हो, एवरीथिंग। एक्ट के अंदर उनके जो सब्जेक्ट है, उनको इंडस्ट्री में काम करना है कल के दिन, तो एक्ट के जो भी रूल्स होते हैं वो सारे एम्प्लॉयबिलिटी के अंदर होते हैं। लेकिन उनमें मोस्टली अब क्या है, कंटेंट बहुत कम है और एक्टिविटी ज़्यादा है। तो कुछ आइडियाज़ कि हम कैसे उनको एक्टिविटीज़ को हम अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करेंगे कि जिससे हमारी वो क्लास और इफेक्टिवली बनेगी। ठीक है। और चैलेंजेस आते हैं कि बच्चे जो आते हैं, अभी जैसे कोविड टाइम में बच्चों ने इवन क्लासरूम भी नहीं देखा है, 10th-12th में बच्चों ने घर से ही किया है। तो एक तो डिसिप्लिन मेंटेन करना, लिसनिंग स्किल अगर वो सुनेंगे नहीं, और दूसरा ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चे मतलब ये सोचते हैं कि हमें इसकी क्या जरूरत है, ट्रेड रिलेटेड ही पढ़ना चाहते हैं, तो उनका कैसे हम इंटरेस्ट क्रिएट करें और कैसे उनको मतलब हम बताते हैं कि कैसे फ्रूटफुल है उनके लिए ये चीज़, और बहुत मैंडेटरी है। आप इंडस्ट्री पार्टनर से बात कीजिए तो वो लोग सीधा कहते हैं कि बच्चे में अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो भी एक लिमिट तक चलता है, लेकिन अगर एटीट्यूड उसका खराब है तो वो काम नहीं कर पाता। तो ये सब चीज़ें कैसे हम उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, और अपनी सिखा सकें। दूसरा, जो भी हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यहाँ पे सीखेंगे उसमें किस तरीके से कम्युनिकेशन स्किल को हम और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, और जब हमारी खुद की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी तो उतना अच्छा नॉलेज, हम उतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के बारे में हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में उसमें एक्टिविटीज जो है बहुत ज़्यादा रखी गई है, जिसमें बच्चे जो हैं बहुत कम इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ ही बच्चे जो है इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। दूसरा, हम लोगों की ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा होती है, जैसे भी बागवानी वाली ट्रेनिंग हुई, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि मैं बागवानी वाला कोर्स कराऊँ या ये एम्प्लॉयबिलिटी का जो नियमित सुंदर। लेकिन आजकल जो है ट्रेनिंग का माहौल चेंज हो गया है, बच्चों के माध्यम से भी हमें सीखने को मिलता है, और आजकल एनालाइज लर्निंग का जो ज़माना है, तो हमको उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और उसके माध्यम से हमको भी सीखने को मिलेगा और बच्चों को भी सिखाने में आसान होगा। 3.0 अब ये 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है।
इंडस्ट्री 4.0 आप लोग भी देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है। 3.0 में क्या चेंज हुआ, मोबाइल आ गए, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो रहा, मोबाइल इंटरनेट आज सबके पास है। और हमने आज सक्सेसफुली यहाँ पर आप का रजिस्ट्रेशन कर दिया, मतलब ये केवल हर्डल नहीं है, हम सक्सेसफुली आप सभी का रजिस्ट्रेशन कर पाए, मतलब कहीं ना कहीं हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो हर्डल ओवरकम कर रहे हैं और थोड़ा और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या होगा, रोबोट्स आ जाएंगे, ऑटोमेशन आ जाएगा, और ये आ रहा है, आर्टिफिशियल ये बहुत दूर नहीं है। एआई कॉन्सेप्ट या फैसिलिटेटर बनना है। आप यहाँ से जो सीख के जाएंगे वो 2-3 चीज़ें सीख के जाएंगे बस। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए कि हम पूरा पढ़ा देंगे। ये कम्युनिकेशन स्किल और फाइनेंशियल लिटरेसी, बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेट होंगे, कई लोग कहीं मार्केट में पैसा लगा रहे होंगे, है ना। हालांकि आप लोग तो फाइनेंशियली ज़्यादा लिटरेट होंगे मुझसे। और क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, डिजिटल स्किल्स है, कंप्यूटर स्किल्स, हाँ। और मैं बताऊँ बहुत सारे जो चैलेंजेस आपने बताए हैं वो चैलेंजेस आपके ओवरकम हो जाएंगे जब आप ये बुक देखेंगे ना। ये बुक कहीं भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जैसे सॉफ्ट स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सॉफ्ट स्किल है, तो लेकिन अलग से कहीं भी सॉफ्ट स्किल नहीं सिखाए जाते, है ना। सॉफ्ट स्किल लेकिन नीड क्यों पड़े, आपको क्यों लग रहा है कि नहीं सीखना चाहिए, किस तरह से हेल्प करता है, पहले तो मोटो पता होना चाहिए। जी मैम, बिल्कुल। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज में या बीटेक कॉलेज या डिप्लोमा कहीं भी आईटीआई में अगर इंटरव्यू होता है, कोई कंपनी आती है, तो जो देखते हैं टॉप में लड़के होते हैं मैक्सिमम, वो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं पाते, जबकि मीट से कभी कोई बैक लेके भी सिलेक्शन पा जाता है। अगर उनका क्राइटेरिया केवल टेक्निकल होता तो आई थिंक टॉपर्स को वो सीधे उठा लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से, है ना। तो कुछ तो उनका क्राइटेरिया होता होगा कि एकेडमिक नॉलेज के अलावा भी कुछ स्किल्स होने चाहिए जो उनकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंस है। तो सॉफ्ट स्किल एक्चुअली आपको सिखाता है कि किस तरह वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करना है। जैसे टीम वर्क अगर करना है, अभी आपको टीम के साथ काम करना नहीं आता है तो आप किसी भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल नहीं, क्योंकि अकेले तो कंपनी चलेगी नहीं, वहां पे टीम्स होगा, आपका टीम में डिवाइड किया जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है आप उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, अगर किसी आपके ग्रुप में किसी का एक्सपेक्टेशन होगा कुछ आपसे या आपके लीडर्स का, अगर आप उसके मुताबिक नहीं कर पाते हैं चीजें तो आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सर ने बताया था कि इस समय सर्विस सेक्टर का काफी ज्यादा अभी इंडिया में 3 एनवायरनमेंट पता होना चाहिए कि बॉस को कैसे बोलना है, बॉस मतलब अपने सीनियर से कैसे बात करना है। तो उस एनवायरनमेंट को जब जान जाएंगे तो काम जॉब उनको सिखाया जा सकता है। तो इसलिए इस बेसिस पे वो भी जज करते हैं कि हाँ उनके पास सॉफ्ट स्किल कितना है। आइडेंटिफाई एंड सॉल्व प्रॉब्लम, अगर जैसे कंपनियां आती हैं, नए नए टास्क आते हैं, तो कोई भी चीज प्रॉब्लम कहीं भी आ सकती है, नए नए टास्क आते हैं, तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं एक्टिविटी कराऊंगा अभी और ये सब चीजें चलेंगी अभी पूरे 5 डेज में। तो जैसे अगर कोई चैलेंजेस मिला आपको तो पहले पता लगाना चाहिए प्रॉब्लम कैसे है, मतलब प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जैसे